आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। खुसूसी ट्रांसमिशन बजट 2024-25 और 1 घंटे के बाद पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, जिसमें बजट इजलास जिसे हम कहेंगे और उसमें बजट तकरीर की जाएगी। इस तमाम मामले पर इस वक्त जो हमारे पास पैनल है, पाकिस्तान का बेहतरीन पैनल अगर मैं कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत फूड सिक्योरिटी के माहिर हैं। शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो साबिक़ नायब सदर हैं KCCI के और माहिर अजनास हैं आप भी। और जनाब ज़िशान मर्चेंट साहब, किसी तारीफ़ मोहताज नहीं, साबिक़ सदर कराची टैक्स बार एसोसिएशन, टैक्स उमूर के बेहतरीन माहिर हैं। आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, सर जब मैंने पिछली दफ़ा आपसे सवाल किया था, बदकिस्मती से आपका और हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था, बल्कि मैं समझ रहा हूँ कि मेरा ये फर्म बिलीव है कि जो बजट आएगा उसमें मुमकिन ही नहीं है कि मुल्क में रिफॉर्म्स की बात ना की जाए। रिफॉर्म्स की बात भी की जाएगी और बताया भी जाएगा कि ये रिफॉर्म्स कैसे नाफिजुल अमल होंगी। आपकी क्या तवक्को है? जी मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। और कल वज़ीर ख़जाना साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, जब उनसे स्ट्रेटेजिक एसेट्स के बारे में पूछा गया कि जी सुना है कि कुछ एसेट्स को प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता कि वो स्ट्रेटेजिक एसेट है, तो उनका कहना था कि इनिशिएटिव या उनके काम तो स्ट्रेटेजिक हो सकते हैं, अगर अदारे लॉस मेकिंग हैं तो फिर हमें उनका हल तलाश करना होगा और उनका प्राइवेटाइज या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो भी है वो करना होगा। इसी तरह से टैक्सेशन पे भी बार बार वो जब वो HBL में थे तब भी वो यही कहते थे, और कल भी उनका यही स्टैंड था कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को ओवरबर्डन करने के बजाय इसको टैक्स नेट को बढ़ाना होगा। और मैं बड़ा उस पर मेरी गट फीलिंग है कि ये जो एक बातचीत हो रही थी कि शायद सैलरीड क्लास के लिए टैक्स जो है 45% पे चला जाए, औरंगजेब साहब ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे जितना मैं उन्हें जानता हूँ। उनकी कोशिश होगी कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे बोझ डालने की बजाय वो नए जो वेन्यूज़ हैं उनको एक्सप्लोर करे, या फिर जो एक शॉर्टकट हमेशा से FBR के पास रहा है वो पेट्रोलियम लेवी या पेट्रोलियम पे सेल्स टैक्स वगैरह का है। सेल्स टैक्स पे भी अगर मैं देखता हूँ तो जो इस वक्त मुस्लिम लीग के अंदर से प्रेशर और इत्तेहादी जमातों की तरफ से भी है कि वो जो एक बात सुनने में आ रही थी कि शायद मेडिसिन पे या सोलर पैनल्स पे या एग्रीकल्चर इनपुट्स पे सेल्स टैक्स जो है उसकी एग्जम्पशन ख़त्म कर दी जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा हुकूमत ऐसा करना चाहेगी या करेगी। आप इस्लामाबाद में हैं, आप इस्लामाबाद में हैं और बहुत बाखबर भी हैं। ये जो अफवाहें हैं इसकी आप तरदीद करेंगे, तस्दीक करेंगे कि हुकूमत के अंदर यकसुई का कुछ फुक़दान है? हमारे नायब वज़ीर आज़म जनाब इसाक डार साहब, उनका अपना इनपुट है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, वजारत जो है ख़जाना की उसका अपना इनपुट है, और कहते हैं कि वो लाहौर जाता है, वहाँ से कुछ अपना इनपुट आ रहा है। तो यकसुई का फुक़दान बताया जा रहा है कि कहीं मौजूद है, और कुछ मसाइल इस तरह के हैं। तो ऐसे मसाइल क्या वाकई नज़र आ रहे हैं या ये सिर्फ अफवाहें हैं? देखिए, इसमें एक कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो तो IMF का प्रोग्राम है। अब औरंगजेब साहब हो, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, इमरान खान साहब इस वक्त, या नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी, इस वक्त तक आप किसी को भी हुकूमत दे दें आज, तो उसके पास एक ही हल है अगले कम से कम 3 साल के लिए कि IMF के प्रोग्राम में रहना है। IMF के प्रोग्राम में रहेंगे तो हम डिफ़ॉल्ट करने से बचेंगे। IMF का लेटर ऑफ कंफर्ट होगा तो बायलैटरल पार्टनर्स जो हैं सऊदी अरेबिया, चाइना वगैरह, वो आपकी मदद करेंगे। ये शॉर्टकट जो था ये असद उमर साहब के ज़माने में भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई कि शायद दोस्त ममालिक बेल आउट कर दें, IMF में ना जाना पड़े, लेकिन मजबूरन IMF के पास जाना पड़ा। यही शॉर्टकट जो था ये PDM में भी इस्तेमाल करने की कोशिश की गई कि शायद दोस्त ममालिक जो हैं वो आ जाएं और IMF के पास ना जाना पड़े, लेकिन एंड पे फिर शहबाज शरीफ साहब को खुद IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर को कॉल करके स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो है वो करवाना पड़ा। तो ये क्लैरिटी आने के बाद जुज़ियात पे तो जो है वो दो राय हो सकती है, उसमें हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा है कि मेरा ये ख्याल है कि बजाय इसके कि मेडिसिन पे सेल्स टैक्स लगाएं, हुकूमत शायद पेट्रोलियम पे सेल्स टैक्स लगा ले, चूँकि वो दोनों का इम्पैक्ट सेम निकाल लेंगे एंड पे। लेकिन ये जो इम्प्रेशन जाना है कि जी
मौजूदा हुकूमत ने दवाइयाँ भी महंगी कर दी तो वो एक बड़ा खतरनाक इंप्रेशन जाएगा पोलिटिकली। या अगर ये कहा जाए कि अच्छा जी ये खाद और बीज जो है इसको भी बहुत महंगा कर दिया, या सोलर पैनल जो थे उनको भी बड़ा महंगा कर दिया, तो वो पॉलिटिकल कैपिटल ज्यादा डैमेज होगा। डिसीजंस हैं ये सर बहुत मुश्किल डिसीजन होंगे हुकूमत के लिए भी। जाहिर सी बात है अगर दवाओं पे टैक्स लगाते हैं तो लोग कहेंगे दवाएं महंगी कर दी, लेकिन जब पेट्रोल पे टैक्स लगाते हैं तो कहेंगे हर चीज़ महंगी कर दी, क्योंकि हर चीज़ का ताल्लुक पेट्रोल के साथ है। की चूंकि हमें आदत है ना, वो तो हम देखते हैं कि अच्छा 20-30 रुपए महंगा होता है और पिछले महीने हमने देखा 25 रुपए पर लीटर नीचे भी आ गया। तो वहाँ पे तो लोग जो है वो खासे यूज्ड टू है। उसको कहा जा सकता है कि जी इंटरनेशनल मार्केट में रेट दोबारा से बढ़ रहे हैं, या ये कहा जा कोई भी उस पे एक से ज्यादा जो वजह है वो तलाश की जा सकती है। वजह बड़ी मामूल बता रही होगी। अब सबके हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, फौरन गूगल कर लेते हैं, अब तो एआई का जमाना है, पूछ लेते हैं लोग। लेकिन अब बहुत मामूल वजह बतानी पड़ती है। अब कंपैरेटिवली लेसर इवल होगी हुकूमत के लिए, वो यही है कि वो पेट्रोलियम पे आ जाए, फ्यूल पे आ जाए, बजाय इसके कि वो मेडिसिन पे लगा रही हो, या सोलर पैनल्स पे, या वो एग्रीकल्चर इनपुट्स पे। इसी तरह से वो सैलरीड पर्सन पे बोझ डालने की बजाय कि उनके स्लैब जो है उनको 35 की जगह 45%। आपने फरमाया कि ऐसी सोच वो नहीं रखते। डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं मोहम्मद ओवैस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से, माहिर मईशत हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, सर आप फरमाइएगा, इस्लाहात की तो बात हो रही है, IMF के फ्रेमवर्क से बाहर भी हम नहीं निकलेंगे, लेकिन अब तजवीज़ से बढ़कर इम्प्लीमेंटेशन पे बात करें कि ये कैसे मुमकिन है, उसके लिए क्या करना होगा। सूबाई हुकूमतें हैं, वो उनकी अपनी मर्जी होती है, विफाक और सूबाई हुकूमतों को अलाइन कैसे करना होगा, निचली सतह पर हमारे यहाँ बल्दियाती निज़ाम उसको स्ट्रेंथन कैसे करना होगा, क्योंकि सब कुछ करना होगा तो फिर मईशत आगे बढ़ती है ना। आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी है। पहले हमने बहुत एक्सपेंडिचर पे एक बात की, उसका बहुत बड़ा ताल्लुक वफाक से भी है, पर उसका ऑफ कोर्स बहुत बड़ा ताल्लुक प्रोविंसेस से भी है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अभी हम टैक्सेशन की बात कर रहे थे और ऐसा लग रहा है कि टैक्सेशन में बहुत डिफ़िकल्टी है और ये कैसे 3,700 अरब के टैक्सेस होंगे। सो जस्ट टू गिव अ लिटिल कंफर्ट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, हियर इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन। और ये मैं इसलिए शायद सोच बना सकता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि IMF की क्या रिपोर्ट है जो फरवरी 2024 को पाकिस्तान गवर्नमेंट को मिली, और उसमें क्या खद्दोखाल हैं जो आने वाले हैं। देखिए, इसमें से 1700 अरब जो है वो ऑटोनमस ग्रोथ से आ जाएगा। कुछ भी नहीं करेंगे आप, कुछ कीमतें बढ़ेंगी, कुछ इन्फ्लेशन होगी, कुछ ग्रोथ आएगी, तो 1700 अरब 3700 अरब के अगर नई टैक्सेशन आनी पड़े तो वो वहाँ से आ जाएगा। मसला है 2000 अरब की इम्प्लीमेंटेशन का, उसमें से 2-3 चीज़ें होने जाएंगी, मेरा ये ख्याल है। सेल्स टैक्स, कस्टम्स और इनकम टैक्स में कल एक डॉक्यूमेंट आपने पब्लिश किया है, IMF ने नहीं, आपने कहा है कि 3900 अरब रुपए की सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशन है। उसमें से कुछ ऐसी हैं जो उड़ा देनी चाहिए, मैं भी बिलीव करता हूँ। आबिद साहब सही फरमा रहे हैं, फार्मास्यूटिकल पे तो उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसे बहुत से और अशिया हैं जिसको वहाँ पे आप हैंडल कर सकते हैं। सो कुछ तो वहाँ पे हैंडल होगा, वो कुछ IMF से बातचीत भी हो गई होगी, आई एम श्योर। कुछ IMF ने लिखा भी हुआ है कि वो कहाँ चेंजेस चाहते हैं। आई वोंट स्टील द थंडर के स्पीच में वो एक्सप्लेन कर दें। दूसरी चीज़ जो आएगी वो इन्फोर्समेंट से आएगी। वो ये है कि 2700 अरब के अगर आपके इस वक्त पड़े हुए हैं कोर्ट्स में, तो IMF को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि 2700 तो नहीं आ जाएगा, बस 200-300 तो निकाला जा सकता है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं प्रैक्टिकल गुफ्तगू करता हूँ। हम IMF के पास बैठे हुए थे तो ये 13-16 की बात है, तो उन्होंने कोई एक 40 अरब का मसला आ रहा था, तो मैंने उन्हें ये कहा कि मेरे GIDC में इतना पड़ा हुआ है, मैं 40 अरब निकाल दूंगा। वी केम बैक, वी टुक द स्टेप्स, वी गेव देम 40 अरब रुपया। सो ये सारा कुछ गवर्नमेंट की जब विल आती है काम करने की, मसूद साहब, तो सब कुछ जो है वो किया जा सकता है। यही गवर्नमेंट है ना, जब मतलब करने को आती है तो जो काम भी करना चाहती है, ये से मतलब है कोई भी गवर्नमेंट अब वो कर देते हैं, काम सारे नहीं होता कि वो नहीं होता। हुकूमत ये करती चली आई है, वो भी बता दें। जब बिल थी तो क्या क्या कुछ नहीं किया, कितने मुश्किल काम नहीं किए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल। ये तो इसलिए मुझे कंफर्ट होता है हमेशा, स्टेट जब डिलीवरी पे आती है तो कर जाती। अभी भी देखें ना, PIA को हम इतना पीछे रखे हुए थे, जब PIA को अब पुश करने पे आए हैं
तो अब मतलब यहाँ तक खींच लाए हैं, हम 16 में भी यहीं तक खींच लाए थे, अब आई होप कि हम इससे आगे खींच लेंगे इसको। सो वेरेवर दैट विल कम्स। अब दूसरी जो बात तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा स्टैंड लेना है वो ये है कि 2.5% फिक्स टैक्स लगाएं रिटेलर पे, बिल्कुल ना घबराएं, कौम आपके साथ खड़ी हुई है, कर जाएं ये काम, मतलब डोंट वरी अबाउट इट, इसमें कोई बात। और आहिस्ता आहिस्ता इनको टैक्स नेट में लाएंगे। इनको भाइयों बहनों को भी गुजारिश है कि 30 लाख बाहर ना बैठें, आके जो बत्ती इस्तेमाल करते हैं जिसके मैं पैसे दे रहा हूँ अपनी वेज से टैक्स कटवा के, ये भी देना शुरू करें। फिर अब बात यह है कि आपने बड़ी अच्छी ये बात रखी कि यार प्रोविंस ने भी कुछ करना है कि नहीं। पूरी प्रोविंसेस जिनके पास 3 मेजर टैक्सेस हैं मसूद भाई, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी का टैक्स और जीएसटी ऑन सर्विसेज, वो 800 अरब कलेक्ट करेंगी पूरे पाकिस्तान में। यार ऐसे तो नहीं हो सकता ना, मतलब दिस इज नॉट ऑन। सो द प्रोविंसेस मस्ट बी पुश्ड कि वो भी अपनी टैक्सेशन के जो पुश है उसको आगे बढ़ाएं और ये काम करें। So, this is for us दरमियान में एक बात है कि ये टैक्स लगा दीजिए, कौम आपके साथ खड़ी है। सर मैं सदके वारी जाऊं इस गुफ्तगू के, डॉक्टर साहब कौम पिसी पड़ी है। So these are the right decisions. नहीं साथ देखें, ये कौम पे तो भारी आ नहीं रहे हैं ना, रिटेलर की जो इनकम पे टैक्स है वो उधर से आ रहा है। अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट टैक्स का जिक्र करने लगा हूं और मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, आखिरी जिक्र कर देता हूं। देखिए 30 अरब डॉलर एक्सपोर्टर को मिलते हैं इस मुल्क में, 30 अरब डॉलर, ठीक है, वो टोटल 89 बिलियन डॉलर, 89 बिलियन रुपीस का टैक्स दे रहा है। ये 1% टैक्स है। इस रजीम को निकाल दीजिए। अगर आपका 1% ही बनता है तो आप जरूर 1% दीजिए, पर अब वो वक्त आ गया है कि आपको हम उस नॉर्मल रजीम में लाएं जो मैंने आपसे गुफ्तगू का आगाज बिल्कुल डॉक्टर साहब कि मुसावी टैक्सेशन हो, यही वो पॉइंट जो आपकी बनती है, जिस पे मैं बार बार जोर दे रहा हूं और आप भी इसी पर बात कर रही। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। मैं ज़रा अहमद ओवैस साहब से कर लूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ। अहमद ओवैस साहब, डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने जो गुफ्तगू की है आखिर में बड़ी सॉलिड बात की है कि जी अब आपको करना ही होगा। वो ले तो लाल से जो आप काम लेते रहें, अब आगे नहीं चलेगा, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ 2000 अरब रुपए का बजट टैक्स इस साल है, अगले साल, उससे अगले 4 साल तक मुसलसल ये 2000 अरब रुपए आपको बढ़ाते चले जाने हैं। तो अब आपको करना पड़ेगा, मामला को ठीक करना पड़ेगा। अहमद साहब, मोहम्मद ओवैस साहब। जी शुक्रिया। बिल्कुल मसूद साहब, एक तो पहली बात ये है कि देखें जो खाकान साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और अगर उसको गवर्नमेंट को इस वक्त, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारी इनकम के सोर्सेज कम हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और हमें इनकम बढ़ानी है। और इस वक्त हमारे ऊपर क्योंकि IMF का प्रेशर है और उसकी वजह से भी हमें बहुत सारे डिसीजन लेने हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारी इनकम बढ़े। सो इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के अंदर कि हम सबको पता है कि कितने सेक्टर्स हैं जिनकी टैक्स के अंदर कंट्रीब्यूशन बेहतर है और कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे टैक्स कंट्रीब्यूशन नहीं हो रही। तो जिस तरफ इशारा हो रहा है कि जो सेक्टर्स तो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनके रेट्स प्रॉपर है, जैसे सैलरीड क्लास की बात हुई, या आप कह लें नॉर्मल कॉर्पोरेट सेक्टर जो नॉर्मल बिजनेस इनकम के ऊपर टैक्सेस दे रहा है, या हमारे नॉर्मल टैक्स रेट है, तो टैक्स रेट हमारे फेयर हैं और इस वक्त लग रहे हैं। बल्कि मैं आपको ये कहूं, अभी बार बार बात हो रही है कि सैलरीड क्लास के ऊपर 35% से बढ़ा के 45 हो रहा है। तो प्लीज एक चीज याद रखें कि इस वक्त जो मौजूदा टैक्स है सैलरीड क्लास में वो भी 45% है सर्टेन कैटेगरी के ऊपर। अच्छा, मुझे ब्रेक लेना है ओवैस साहब, एक ब्रेक के बाद और 10% सुपर टैक्स है। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर खाकान साहब साथ ही रहते, लेकिन उनकी अपनी मसरूफियात है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, वापस आएंगे। हमारे साथ जनाब ज़िशान मर्चेंट साहब भी मौजूद हैं, शफीउल इस्लाम साहब भी मौजूद हैं, मोहम्मद ओवैस साहब भी मौजूद हैं और डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैनी साहब भी मौजूद होंगे। एक ब्रेक। अहम खबर आपको दें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बजट इजलास से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब कर ली है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कौमी असम्बली में भरपूर एहतजाज का फैसला सामने आया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बजट इजलास से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब कर ली है। इसी से मुतालिक मजीद डिटेल्स लेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार सैयद ने हमें ज्वाइन किया। वकार सैयद, क्या फैसला हुआ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से? वकार सैयद, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि भरपूर एहतजाज का फैसला सामने आया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से।
आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बजट इजलास से मुतालिक हिकमत अमली मुरतब कर ली है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कौमी असम्बली में भरपूर एहतजाज का फैसला किया है। इस हवाले से मुशावरत भी की गई इजलास में और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का अब ये फैसला सामने आया है कि बजट इजलास में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। तो ये हिकमत अमली है जिसको अपनाने का फैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से किया गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने यह फैसला किया है कि वो कौमी असम्बली में बजट इजलास में भरपूर एहतजाज करेगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बजट इजलास से मुतालिक अपनी हिकमत अमली मुरतब कर ली है और ज़राए का इस हवाले से ये कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कौमी असम्बली में भरपूर एहतजाज का फैसला किया है। आज जो बजट इजलास होने जा रहा है कौमी असम्बली में, उससे मुतालिक ये फैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का आया है कि वो भरपूर एहतजाज करेगी। ये हिकमत अमली अपनाई जाएगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से आज के बजट इजलास में। और आपको बताएं कि इससे पहले जो हुकूमत है वो भी चूँकि इस मुमकिन सूरत हाल से आगाह है, तो हुकूमती बेंचेस में भी, हुकूमती इत्तेहाद में भी इस हवाले से मुशावरत जारी थी कि क्या इसका जो लाहेअमल क्या होगा अगर एहतजाज किया जाता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या अपोजिशन बेंचेस से। तो इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार सैयद से। वकार सैयद, भरपूर एहतजाज का फैसला किया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने। कौमी असम्बली के बजट इजलास में अपोजिशन का मुमकिन एहतजाज। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सिक्योरिटी स्टाफ को अलर्ट कर दिया है। स्पीकर डाइस के सामने सिक्योरिटी स्टाफ को अलर्ट रखा जाएगा। नून लीग ने भी अपोजिशन के एहतजाज के हवाले से जवाबी हिकमत अमली मुरतब कर ली है। जैसा कि हम पहले भी अपने नाज़रीन को बता रहे थे कि जो हुकूमत है, हुकूमती इत्तेहाद है, वो आगाह थी मुमकिन एहतजाज से। अपोजिशन बेंच से एहतजाज किया जा सकता है। इस हवाले से मुशावरत चल रही थी हुकूमत की जानिब भी कि क्या लाहेअमल अपनाया जाए। तो इसी सिलसिले में अब ये पेशरफ्त हुई है कि कौमी असम्बली के बजट इजलास में अपोजिशन के मुमकिन एहतजाज से निमटने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सिक्योरिटी स्टाफ को अलर्ट कर दिया है और स्पीकर डाइस के सामने खसूसी तौर पर जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसको अलर्ट रखा जाएगा। और नून लीग ने ये जवाबी हिकमत अमली है जो मुरतब की है हैंडल करने के लिए अपोजिशन जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसके मुमकिना एहतजाज को। तो आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी ये फैसला किया है कि वो आज बजट इजलास में भरपूर एहतजाज करेगी और इससे काउंटर करने के लिए हुकूमत ने भी ये फैसला किया है कि वो जो सिक्योरिटी है उसको इस सिलसिले में हाई अलर्ट रखा जाएगा। तो कौमी असम्बली का बजट इजलास जो कि आज होना है, अब से कुछ देर बाद होगा, उस सिलसिले में ये डेवलपमेंट्स ताज़ा तरीन सामने आ रही हैं। मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक ने हमें ज्वाइन किया। जी यासिर मलिक, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एहतजाज करेगी तो क्या उसको हैंडल करने के लिए हुकूमत की जानिब से हिकमत अमली होगी मज़ीद? राबिता हमारा मुनक़ता हुआ है, लेकिन अपने नाज़रीन को बताएं कि कौमी असम्बली का ये बजट इजलास है जिसमें अपोजिशन एहतजाज करेगी और हुकूमत ने इस हवाले से सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया है। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर में होगा। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद होगा और इस बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सरबराही करेंगे और वो और उनकी बहन आसिफा भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट हाउस पहुँच चुके हैं। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर में होगा। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो जरदारी इस वक्त पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सरबराही करेंगे। इस्लामाबाद के मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज। सरकारी मुलाजमीन की जो तादाद है और उसमें जो उनके मराहत हैं उस हवाले से इस एहतजाज पे मुतालिबात किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि सरकारी मुलाजमीन की बहुत बड़ी तादाद पार्लियामेंट हाउस के सामने इन जो मुतालिबात हैं उनको लेकर मौजूद है। तनख्वाहों में इजाफे का उनका बुनियादी मुतालबा है। मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आदिल तनौली ने हमें ज्वाइन किया। जी आदिल, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप इस प्रोटेस्ट की? जी देखिए, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मुलाजमीन समेत खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों से आने वाले जो वफाकी मुलाजमीन हैं और उनका एहतजाज जो है वो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद है
और ये मुतालबा किया जा रहा है कि उनकी तनख्वाहों में, मेडिकल अलाउंस में जो है वो 100% इजाफा किया जाए। बड़ी तादाद में सरकारी मुलाजमीन जो है वो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के मेन गेट के ऊपर पहुंच चुके हैं और उनकी जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों समेत दीगर मराहत में इजाफे के लिए जो सरकारी मुलाजमीन यहाँ पर सरापा एहतजाज है उनकी जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है और इस दौरान जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी जानिब से शराय दस्तूर को एक तरफ से मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया है। मुलाजमीन का ये कहना है कि हमारे मुतालबात जो है वो हुकूमत मंजूर करे और ये जो मौजूदा बजट पेश किया जा रहा है, बजट में सरकारी मुलाजमीन की तमाम मराहत में इजाफा और उनकी तनख्वाह समेत दीगर अलाउंस जो है उनमें भी इजाफा किया जाए। पुलिस की भी भारी दफरी तलब की गई है, लेकिन अभी तक क्योंकि जो सरकारी मुलाजमीन है उनके साथ हुकूमत की जानिब से कोई मुज़ाकरात सामने नहीं आए तो उनका एहतजाज इसी बिना के ऊपर जारी है। इस वक्त बड़ी तादाद में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पेशावर और दीगर पंजाब समेत पंजाब के कई अजला समेत जो मुलाजमीन है वो पार्लियामेंट हाउस के सामने सरापा एहतजाज है और उनका यही कहना है कि हमारे मुतालबात जो है वो हुकूमत मंजूर करे। PWD और इसी तरह दादिस्तान वापदा समेत जो दीगर तो बेसिक मुतालबा ये है कि 100% तक तनख्वाह में इजाफा किया जाए इस बजट में। आदित्य तौली आप हमें डिटेल्स बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।